हावड़ा स्टेशन से अब ट्रेन चलने वाली थी। हजारों की भीड़ स्टेशन पे थी। तभी एक व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी दिखाई पड़ती है और वो स्लीपर कोच में चढ़ रही थी। जैसे ही वो व्यक्ति अपनी पत्नी को देखता है, उसके पीछे पीछे लग जाता है और स्लीपर कोच में चढ़ जाता है। उस व्यक्ति के पास एसी कोच की टिकट थी, लेकिन वो स्लीपर में उस लड़की के पीछे पीछे चढ़ जाता है। अब जैसे ही वो चढ़ता है तो लड़की जहां सीट पर बैठती है उसी सीट के पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है और ये जानना चाहता था कि ये लड़की किसके साथ जा रही है और कहाँ जा रही है। अगर इसके पास साथ कोई हुआ तो इससे बातचीत करेगा, इसके पास बैठेगा और इससे बोले चालेगा। लेकिन काफी समय बीत रहा था, लगभग 10 से 5 मिनट हो गए थे, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया और ना ही उससे बोला। तभी दो व्यक्ति आते हैं और उससे सीट पर बैग रख देते हैं। जैसे ही उसकी सीट पर बैग रखते हैं तो लड़की तुरंत मना करती है कि भाई साहब यहाँ मत बैठिए, सीट मेरी है, मैंने बुक की है। लड़की उनको नहीं बैठने देती है और आगे भेज देती है। ये सब विवेक देख रहा था। अगला स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है, फिर एक व्यक्ति चढ़ता है और उसी जगह सीट लड़की के पास पहुंचता है कि मैं यहाँ बैठूंगा। सीट पर बैग रखता है, लड़की तुरंत मना कर देती कि मुझे आराम करना है, सीट मैंने बुक की है, मैं आपको यहाँ नहीं बैठने दूंगी। इतना सब कुछ विवेक देख रहा था। विवेक जैसे ये सब देख रहा था तो विवेक समझ चुका था कि लड़की अकेली है, लड़की के साथ में कोई नहीं है। अब विवेक, जो कि चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, चुपचाप जाता है, उसकी सीट पर बैग रखता है। फिर वही तुरंत लड़की वही जवाब देती, भाई साहब यहाँ कैसे बैठ रहे हैं, ये सीट मेरी है, मैंने बुक किया, यहाँ आप मत बैठिए। तभी विवेक जवाब देता है कि मुझे अगले स्टेशन पर ही उतरना है, थोड़ी देर की बात है, बिठा लीजिए, घंटे 2 घंटे की बात है, हम लोग पहुंच जाएंगे, हम उतर जाएंगे। इतना ही जैसे ही पूजा सुनती है, पूजा को अब लग रहा था कि ये आवाज मैंने पहले कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी। पूजा अब अपने पति को पहचान लेती है और उसे बैठने के लिए जगह दे देती है। अब विवेक चुपचाप पूजा को निहार रहा था और पूजा विवेक को देख रही थी। एक दूसरे को दोनों काफी समय तक देखते रहे। फिर विवेक ही पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो पूजा विवेक को जवाब देती है कि नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? तो विवेक कहता है, अभी तुमने उस व्यक्ति से कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम करना है। विवेक फिर सवाल करता है कि कहाँ दवाई लेने जा रही हो? विवेक को पूजा जवाब देती है कि मैं दवाई लेने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ घूमने जा रही हूँ। इतना सब कुछ विवेक सुन के शांत बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति आता है और फिर बैग रखने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा फिर मना कर देती है। अब दोनों चुपचाप एक सीट पर बैठे हुए थे। अगला स्टेशन आता है, अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति चढ़ता है और जहां पूजा बैठी थी उसी के पास में उसके भाई सीट नंबर था। अब वो व्यक्ति आता है, सीट पर बैठने की कोशिश करता है, पूजा का फिर वही बर्ताव होता है, मना करती है। लेकिन फिर विवेक उसे समझाता है कि ये सीट नंबर उन्हीं का, इन्हें यहाँ बैठने का अधिकार है। लेकिन पूजा फिर भी कहती है कि मैंने तो ये बुक किया, मुझे लेट के जाना है। तब पता चलता है कि विवेक समझाता है कि अगर इनको बैठना होगा तो ये बैठ सकते हैं, लेटने के टाइम पर ये ऊपर चले जाएंगे, तब तुम आराम से लेट जाना। पूजा विवेक की बात मान लेती। अब दोनों बैठे हुए थे, व्यक्ति से कहती कि आप साइड में बैठ जाओ, और विवेक से बोलती है पूजा कि आप मेरे पास आके बैठ जाओ। अब तीनों बैठे हुए थे। अब विवेक और पूजा बातचीत कर रहे थे। तभी विवेक पूछता है कि तुम कैसी हो? तो पूजा उसको जवाब देती, तुम्हें ही क्या लेना देना कैसी हूं कैसी नहीं, क्या करना है? खाने का टाइम हो रहा था, काफी समय बीत गया था, खाने का टाइम हो रहा था। तभी पूजा उससे कहती है कि तुम खाना खा लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो विवेक जवाब देता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं, अगर अगली स्टेशन पर लेकर कुछ खा लूंगा तुम्हारे। तो पूजा से विवेक कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो तुम खा लो। पूजा इतना सुनती है तो उसी से विवेक से बोलती है कि चलिए कोई बात नहीं, कि जितना है इसी में से दोनों खा लेंगे। तो विवेक साफ साफ मना कर देता कि नहीं, तुम खा लो, क्या फायदा, हम भी भूखे रह जाए, तुम भी भूखे रह जाए। लेकिन तभी फ्राई राइस वाला फ्राई राइस बेचने आ जाता है, फ्राई राइस की आवाज लगाता है। विवेक उसे अपने पास बुलाता है और 2 फ्राई राइस भी ले लेता है। अब पूजा विवेक सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पूजा विवेक से पूछती है, आज तुमने खाना ऐसे कैसे खा लिया? तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम्हारा इंतजाम तो बैग में होगा। विवेक जैसे ही इतना सुनता है तो विवेक साहब पूजा से कहता है कि पूजा, मैंने अब पीना बंद कर दिया, मैंने छोड़ दी है,
मैं अब इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ। पूजा को भरोसा नहीं होता। पूजा फिर पूछती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ के लिए तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, वो चीज़ तुम कैसे छोड़ सकते हो? विवेक उसे भरोसा दिलाता है कि मैंने 4 साल हो गए दारू पीना छोड़ दिया है। अब रात का सर्दी का समय था, कोहरा काफ़ी तेज़ था। दोनों खाना खाने के बाद थोड़ी देर बातचीत करते हैं। अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। तभी पूजा विवेक से पूछती है, तुम कुछ ओढ़ने के लिए लाए हो? ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विवेक कहता है कि मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। क्योंकि विवेक के पास एसी कोच का टिकट था, उस विवेक को सब कुछ वहीं पर मिलना था। कंबल, चद्दर सब एसी कोच में ही मिलता, इसलिए विवेक घर से कुछ नहीं लाया था। अब पूजा कहती है, तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी तीसरा व्यक्ति बोलता है कि बहन जी, आप आराम से, आप दोनों लोग लेट जाइए, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। तभी वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है और पूजा एक दूसरे की तरफ पैर करके लेट जाती है। लेकिन विवेक को सर्दी लग रही थी, तभी पूजा अपना कंबल देती है कि तुम भी इसी कंबल में लेट जाओ। विवेक और पूजा कंबल में लेटे हुए थे, लेकिन विवेक की आदत पूजा जानती थी कि उसको सर्दी बहुत लगती थी। क्योंकि पूजा को तलाक का अब 8 साल बीत चुका था और पूजा की शादी के 10 साल हो चुके थे। विवेक पूजा पूरे 2 साल साथ में रहे थे, इसलिए पूजा को विवेक की हर एक चीज़ पता थी। विवेक के लिए अब पूजा अपने बैग से कंबल निकालती है और कंबल देती है। विवेक से बोलती है कि आप अपने कानों में बांध लो, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी, क्योंकि आपकी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। विवेक उस कंबल को, उसको मफलर को बांध लेता है अपने कानों में और लेट जाता है। सुबह होती है, दोनों नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और उतर जाते हैं। आती है कि मैं यहाँ शादी करने आई हूँ, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए लड़का देख रखा है, मैं यहाँ शादी करने आई हूँ। ये मैंने उसके लिए बुना था, इसको तुम रख लो, मैं उसके लिए दूसरा बुन लूँगी। इतना सुनकर विवेक के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और विवेक उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अब पीना छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। लेकिन विवेक ये सब कुछ नहीं बोल पाता है। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद विवेक अपनी जेब से 2-3 हज़ार रुपए निकालता है और पूजा को देता है। पूजा साफ मना कर देती कि नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, बेफालतू में मैं इन पैसों का आपसे लेके क्या करूँगा, इन पैसों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तभी पूजा की फ्रेंड आ जाती है और पूजा से पूछती है, और पूजा, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसा सफ़र कटा है? पूजा बताती, यार सफ़र तो अच्छा कटा, लेकिन मेरा तलाकशुदा पति मुझे अचानक इस ट्रेन में मिल गया और मेरे साथ मेरी ही सीट पर बैठ कर आया। तभी पूजा की फ्रेंड कहती है कि अरे छोड़ो उस कमीने की बात, चल मैं तुझे अच्छा सा लड़का दिखाऊंगी, तो उससे शादी कर, अच्छा सुपरवाइजर है, अच्छा पैसा कमाता है। अब विवेक वहां से जा चुका था। पूजा और उसकी फ्रेंड रूम पर जाते हैं। रूम पर अगले ही दिन पूजा कंपनी में जाती, जिस कंपनी में विवेक काम करता था उसी कंपनी में ही पूजा की फ्रेंड काम किया करती थी। और वो पूजा के लिए जो लड़का देखा था कोई और नहीं, विवेक ही था। उसकी फ्रेंड विवेक के पास जाती है और विवेक से कहती है, विवेक, मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की देखी थी वो लड़की आ गई है, तुमसे मिलना चाह रही है, तुम उससे। तो विवेक तुरंत ही कहता है, हाँ उस लड़की को बुलाओ, मैं भी उससे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, उससे मिलके ही कुछ बातचीत की जाए। अब जैसे ही उस लड़की को ऑफिस में उसकी फ्रेंड लेके आती है, पूजा और विवेक अब आमने सामने थे, एक दूसरे को देखते हैं तो उनके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है और एक दूसरे को निहारने लगते हैं। तभी विवेक इशारा करता है कि पूजा तुम शांत रहना, तुम कुछ मत बताना। तभी वो अपनी उसकी फ्रेंड से पूछता है कि तुम तो कह रही थी इस लड़की की शादी नहीं हुई, ये लड़की तो शादीशुदा लगती है। तभी पूजा की फ्रेंड बताती है कि नहीं, ये एकदम शादीशुदा नहीं है, इसकी कोई शादी नहीं हुई है। उसकी फ्रेंड विवेक की कसम खा जाती है कि आपके सर की कसम, ये शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है। तो विवेक तुरंत ही जवाब देता, कसम असम मत खाओ, ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है। इतना ही सुनते उसकी फ्रेंड दंग रह जाती है। अब पूजा भी कहने लगती है कि हाँ, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं। दोनों एक दूसरे की बातचीत करते हैं। अब विवेक मजाक मजाक में उससे कहता है कि तुमने कहीं ये तो नहीं बता दिया कि मैं भी कुंवारा हूँ? तो उसकी फ्रेंड कहती, नहीं मैं झूठ बोलती हूँ, इतना झूठ नहीं मैंने बोला। इतनी सारी बातें हो रही थी। अब दोनों तीनों बैठे बातचीत कर रहे थे। अब उसकी फ्रेंड ऑफिस से बाहर आती, अब विवेक और दोनों बैठे हुए थे। तभी विवेक अपने दिल की बात उसे बताता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो तुम कंपनी में किसी से भी पूछ सकती हो, मैं सुधर गया हूँ, मैंने पीना छोड़ दिया, मैं अब उस शराब को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। इतना सुनकर वो खुशी थी, लेकिन
पूजा भी सोचती है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, 10 साल बीत चुके हैं। अब अगर मेरा पति सुधर गया है तो मैं इनके साथ ही चली जाती हूँ। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद पूजा विवेक के गले लगकर रोने लगती है और उसे अपना लेती है। अब विवेक और पूजा घर जाते हैं, क्योंकि विवेक के माता-पिता दिल्ली में रहते थे। जैसे ही माता-पिता को विवेक ये बात बताता है कि देखिए माँ, मैं आपकी बहू ले आया हूँ, उनके घर में खुशियाँ आ जाती हैं। अब उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि विवेक का परिवार उजड़ गया था। परिवार के बिना विवेक अकेला महसूस करता था। अब माता-पिता भी बहुत खुश थे, विवेक भी बहुत खुश था और उसकी पत्नी पूजा भी बहुत खुश थी। कुछ ही समय बाद उनके घर में किलकारियाँ गूँजने लगती हैं। अब विवेक और पूजा एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और परिवार में हँसी-खुशी रहते हैं।